हेलो एवरीवन। और जस्ट KGF चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 देख के आ रहा हूँ और फ्री हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो व्यू है एज ए दर्शक आपके सामने रख पाऊँ, ताकि अगर आप मूवी देखने चाहते हैं तो भी मेरे व्यू को लेकर जा सकते हैं हॉल में। और अगर आप मूवी देख के आ चुके हैं तब भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को मेरे वीडियो को देख लें, ताकि आप रिलेट कर पाएँ मेरे साथ में, ताकि आगे आने वाले जो हमारा रिलेशन है इस चैनल के माध्यम से, जो हम लोगों का रिलेशन बनेगा उसमें भी ये मददगार साबित हो सकता है। एक कड़ी जुड़ जाएगी उसमें। देखिए, जब मूवी का नाम आया, ट्रेलर मैंने देखा तो चैप्टर 1 मैंने देख रखा था, तो जाहिर सी बात है एक क्यूरियोसिटी तो मन में थी, दिल दिमाग में एक बड़ा सा इमेज तैयार था रॉकी का। तो मैं हॉल पहुंचा, टिकट पहले से बुक था, तो हॉल पहुंचा तो उस क्यूरियोसिटी को और ताकत तब मिलती है जब मैंने हॉल में देखा कि ये दूसरा दिन मूवी के रिलीज़ हुए और मल्टीप्लेक्स था। 4 स्क्रीन्स वहाँ पे KGF भी चल रहे थे और चारों स्क्रीन ऑल मतलब हाउसफुल ही चल रहे थे। ठीक है, मैं गया, भीड़ देखा जिस तरीके का, तो क्यूरियोसिटी को और पंप मिला। मैं हॉल के अंदर इंटर करता हूँ, थिएटर में पहुँचता हूँ, तो उसके बाद जैसी मूवी स्टार्ट होती है, मूवी उसी तरह से स्टार्ट होती है और यश की यानी हमारे रॉकी भाई की एंट्री होती है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा इमेज, एक हीरोइक लुक दिया गया है, तैयार किया गया है उनके इमेज को। तो जैसे ही उनकी एंट्री होती है, जाहिर सी बात है काफ़ी शोर शराबा थिएटर में होता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है। वो एक दर्शक के रूप में आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। बट जब मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू होती है, आप एक चीज़ नोट करेंगे वहाँ पे कि बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें इतनी ज़्यादा है और इतनी लाउड है कि जब दो लोग आपस में बात भी कर रहे हैं और वो बातें इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अगर वो बातों को आप गौर से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो शायद आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर जाएंगे मूवी से। और यही मेरे साथ हुआ, एज ए दर्शक मेरे साथ यही चीज़ हुआ देखने को। मैं उन डायलॉग्स को सुन नहीं पाया और जिस वजह से मैं रिलेट नहीं कर पाया आखिरी तक उन कैरेक्टर्स के साथ में, उस मूवी के पूरे थीम के साथ में, स्टोरी के साथ में। पहली चोट जो थी वो यही थी। उसके बाद मूवी में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सीन्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। देखिए, मूवीज़ में सीन जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, बट अगर आप चैप्टर 1 देखेंगे तो उसमें एक स्टोरी चलती है, बट आप चैप्टर 2 में जब आएंगे तो वो स्टोरी कहीं आपको बहुत धीमा लगेगा, कहीं बहुत फास्ट दिखेगा। तो एज ए दर्शक मेरी क्यूरियोसिटी वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है कि जब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ स्टोरी से। ठीक है, तो मैं वहाँ पे कुछ और एक्सपेक्ट करके गया था कि स्टोरी यहाँ से और आगे जाएगी और नया कुछ मोड़ देखने को मिलेगा, बट ये बिल्कुल वही पुराने स्टोरी की तरह है जो हिंदी फिल्मों में चलती आती है कि अमीर गरीब की लड़ाई, कोई पावरफुल और उससे पावर छीनने की लड़ाई। तो इस तरीके की मूवीज़ चल रही होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस मूवी में वेट की, तो इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ इसकी कहानी ने वेट नहीं दिया है, इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ वेट दिया है दो कैरेक्टर्स ने, एक रॉकी भाई और एक संजय दत्त अधीरा की कैरेक्टर ने। इस मूवी को वज़न दे रखा है, बढ़ा रखा है। अदरवाइज़ ये जो स्टोरी है, जो थीम है मूवी की, मैं पर्सनली उससे रिलेट नहीं कर पाया। क्यों? मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। क्योंकि मैं ऐसे जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जिसने वास्तव, सूल, सत्या जैसे मूवी को भी देखा है हॉल में जाके। मैं उस जनरेशन से भी हूँ जिसने गैंग्स ऑफ वसेपुर को भी देखा है। तो एक्शन मूवी वो भी थी, सत्या थी, वास्तव थी, सूल थी, ठीक है, कारतूस थी। एक्शन मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर भी थी। बट जैसे ही आप जनरेशन में आते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर की जनरेशन एक स्टोरी को लेकर चलती है, एक कहानी को लेकर चलती है। इसमें भी कैरेक्टर्स है काफ़ी, आप उस कैरेक्टर्स के साथ में खुद को रिलेट कर पाते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि मार्केट का बंदा हूँ, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, तो फैक्ट पे बात करना अच्छा लगता है मुझे। तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ जब दंगल रिलीज हुई थी, और आप देखेंगे अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो दंगल की जो इनकम है हमारे यहाँ पे उतनी नहीं है जितना दंगल चाइना में अकेले कमाया है दंगल मूवी ने।
क्यों मैं बताता हूँ कि देखिए चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो इस वजह से वहाँ पर मेल फीमेल की जो बैलेंस है वो बिगड़ गई, लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़कियाँ कोई लेना नहीं चाहते थे वहाँ पे, सब लड़के लेना चाहते थे। तो इस चीज़ को जब दंगल मूवी आप देखेंगे तो उसमें बेटी का होना किसी बाप के लिए, किसी पिता के लिए कितना गौरवशाली बात हो जाती है, कितनी इम्पोर्टेंस बात हो जाती है, इस चीज़ को दंगल ने बहुत अच्छे से सामने रखा है। ये मूवी जब चाइना में गई तो वहाँ के लोगों ने, चाइना के लोगों ने इसको अपने आप से रिलेट किया उस मूवी को, और यही वजह थी कि आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर दंगल ने कमाया है तो वो है चाइना। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इंडियन दर्शक अब थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैं अब एज अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप इससे रिलेट ना भी करें या हो सकता है आप रिलेट करें भी। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि कैरेक्टर दिखे, कैरेक्टर में पावर नहीं होगा तो आप मूवी में पावर नहीं आएगा, बट अगर स्टोरी में पावर नहीं होगा, थीम में पावर नहीं होगा, स्टोरी चलेगी नहीं आगे, तो आप कहीं ना कहीं मूवी में अपने आप को खो देंगे। और यही हुआ, जब मैं वहाँ सीट पर बैठा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं मूवी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रही है, कहीं मूवी, अब जस्ट इमेजिन करिए कि आप उस थीम में कैसे बिलीव करेंगे जब एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि गलत रास्ते पर जाने के लिए, क्योंकि रॉकी भाई का जो इमेज है वो जाहिर सी बात एक मसीहा के इमेज के तौर पर दिखाया गया है, बट उनका जो बेस बिल्डिंग हुई है वो इस तरह से बेस बिल्डिंग हुई है कि उनकी माँ सिखा रही है कि आपको सोना लेके आना है या फिर दुनिया का सारा धन लेके आना है। उसके बाद उसमें मूवी में कहीं ये भी दिखाया गया है कि जो हमारे फोर्सेस है, हमारे डिफेंस पर्सन्स है, वो रॉकी भाई को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत उनके सपोर्टर्स उनको रोक रहे हैं। इवन पार्लियामेंट में वो घुस के किसी को गोली मार दे रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, देखिए थोड़े समय के लिए आप इसको अच्छा लग सकता है मूवी हॉल में क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, बट अगर आप उस बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा दें तो आप शायद इस मूवी को देखना वहाँ बैठ कर उतना टाइम नहीं देंगे। लेकिन आप कुछ मूवीज़ है जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, सत्या हो, सूल हो, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप स्टोरी में ही खुद को रिलेट कर लेंगे, खुद को कनेक्ट कर लेंगे और आप इस मूवी के साथ चलेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इस मूवी में अगर कुछ एक पॉइंट आ सकती थी तो देखिए मैं चाहता था कि हमारा जो देश है, हमारे देश में आप अगर आपने कभी पढ़ा भी है, देखा भी है, तो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहते थे। और केजीएफ यानी जो गोल्ड फैक्ट्री थी, गोल्ड माइन थी, तो वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा दिखाया गया कि भारत में एक समय ऐसा भी था जब जहाँ बहुत सोना निकलता था। तो जाहिर सी बात है, सच बात है, क्योंकि हमारे राजाओं के पास में, हमारे एंशियंट हिस्ट्री में इतना ज़्यादा सोना था कि उतना दुनिया में शायद किसी के पास नहीं था। घर के छतें तक, घर के दीवारें तक, फर्श तक, मतलब हर चीज़ सोने के होते थे उस समय। तो सोना आता कहाँ था? तो जाहिर सी बात है भारत में सोने की खान थी, बट वो सोने की खान का होना और अब ना के बराबर होना के बीच की जो कहानी है, मैं एज दर्शक चाहूँगा वो देखना। अब इसके लिए आप एक कैरेक्टर को भी दिखा सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर को भी दिखा सकते हैं। नो डाउट यस इज ए सुपरस्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार है। संजय दत्त की मैं तो कंपेयर भी नहीं करूँगा यहाँ पे कितने बड़े सुपरस्टार है वो, बट एज ए स्टोरी, एज ए थीम, एज ए मूवी लवर, मैं चाहूँगा कि मैं उस स्टोरी को देखूँ कि भारत में उतने बड़े सोने के खान का होने से इस वक्त भारत में सोने के ना के बराबर खान होने के बीच की जो कहानी है उसको मैं देखूं। हालांकि उस कहानी को लाया गया है, बट एक इमेज को इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है, एक इमेज को इस तरीके से पेश कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप उस कहानी को खो देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, रिव्यू 10 मिनट का हो जा रहा है। 2 घंटे से ऊपर की मूवी है, लगभग 2 घंटे 40 मिनट की, तो ये 10 मिनट के रिव्यू में पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप भी अगर देखना चाहते हो मूवी ज़रूर देखें। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आप नहीं देखें ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फिल्म बनाने में, बहुत पैसे खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखने को, समझने को शायद मिल जाए मूवी से। मुझे कुछ अगर मिला है इस मूवी से तो वो ये है कि मैं केजीएफ और करीब से जानना चाहता हूँ, उसकी एक्चुअल हिस्ट्री को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर अगर इस तरह के सोने के माइंस थी, एक क्यूरियोसिटी मन में तो आई गई है, सोने इतना ज़्यादा सोना अगर हमारे देश में था, वहाँ से इस वक्त हमारे देश में सोने की खान नहीं होना, ये मुझे रिलेट नहीं कर पाया। क्योंकि आप सऊदी को देखेंगे तो तेल तब भी था
तेल अब भी है, गैस अब भी है, ठीक है। वो तेल से ही उतने ऊपर पहुंच चुके हैं कि वहाँ का हर एक नागरिक आप देखेंगे किस तरीके से रईस हो चुका है। तो ये थोड़ी देखने वाली बात है, ये सीखने वाली बात है, अब तो रिसर्च करने वाली बात है। एज ए मूवी लवर मैं चाहता था वही कुछ देखने को, सुनने को, देखने को मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा है। तो मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। अगर इसमें आपको फिर भी कुछ त्रुटि लगती है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। पर आप अगर देखना चाहते हो मूवी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।